के क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे आपके साइड टेबल के लिए या ड्रेसिंग टेबल के लिए वैनिटी स्टैंड्स आप रोज़मर्रा के अपने ईयररिंग्स को या अपने बैंगल्स को, ब्रेसलेट्स को और अपने हेयर रबर बैंड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बदल बदल के पहन सकते हैं। आपको पहनने के लिए स्पेशली निकालना नहीं पड़ेगा, आलस्य नहीं आएगा। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, कुछ घर में पुरानी सीडीज़ रखी हों वो ले लीजिए। सीडी का बेस बनाने के लिए हमको किसी भी तरीके का गत्ते का टुकड़ा चाहिए। कॉपी का कवर ले सकते हैं या फिर कोई पैकिंग मटेरियल हो वो ले सकते हैं। इस तरह के रोल जो आपके किसी भी एल्युमिनियम फॉइल में निकलते हैं या फिर टॉयलेट पेपर रोल होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं और इनके ऊपर काम करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा हमको चाहिए कुछ कपड़े पुराने, आप अपने यूज़ किए हुए कपड़ों में से निकाल सकते हैं। ये कुर्ते का योक है एम्ब्रॉयडरी वाला, ये हमने लिया है, या कुछ प्रिंट्स ले सकते हैं या कोई प्लेन कपड़े लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बची हुई आपके पास लेस वगैरह पड़ी हों, कुछ फीते पड़े हों, वो आप ले सकते हैं। कुछ सुतली है हमारे पास जिससे हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमने डाई की हुई है। आप नेचुरल कलर की सुतली भी ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर सुतली नहीं है आपके पास तो आप बची हुई ऊनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। कुछ हमारे पास मोती हैं, प्लास्टिक के मोती हैं, इनमें भार नहीं है, बहुत लाइट वेट मोती हैं, ये हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगी कैंची, हमें चाहिए होगा चिपकाने के लिए ग्लू, जो मैंने यहाँ पर एक डिब्बी में निकाल लिया है, और पेंसिल चाहिए होगी मार्क करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। इन चीज़ों को मैं वेस्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर वेस्ट होती तो आपने अभी तक फेंक दी होती। ये चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा हैं, घर में अनयूज्ड हैं, इसलिए आपके पास अभी तक रखी हुई हैं। तो आप इस तरह से सीडी का मेजरमेंट ले लीजिए, गोलाई काटना है। अब इसको हमने कैंची से कार्डबोर्ड को काट लिया है और ये हमारी पुरानी यूज्ड सीडी थी। अब हम इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे इसका बेस तैयार करने के लिए। हम इसका प्रिंट वाला तरफ जो है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ रखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो ग्लू गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। तब तक हम अपने सुतली या ऊन वो हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं। तो आज मैं यूज़ करूँगी अपने इंडियन कलर्स, हरा रंग और नारंगी केसरिया रंग, और बेस के लिए मैं यूज़ करूँगी नेचुरल कलर की सुतली। अब ये जो हमने चिपकाया था, पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे। इसके ऊपर हम ग्लू लगा देंगे और हम इसको सेंटर से शुरू करके गोल गोल घुमाते हुए इसको कवर करना है हमने पूरी सीडी को सुतली से। अगर इसके ऊपर ग्लू आपकी आती है तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। ध्यान रहे कि आपकी सुतली जो है वो ऑफ सेंटर ना हो, नहीं तो आपका एक तरफ से सीडी जो है वो कवर होने से रह जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी करके ग्लू इस पर लगाते जाइए और इसको रोल करते जाइए। ये चिपकने के बाद कुछ
इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसका स्टैंड तैयार कर लेंगे। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी हाइट का, जैसे आपको इच्छा हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में। हम छोटे स्टैंड को बना रहे हैं। इसके ऊपर हमें अभी सुतली लगानी है, तो हम इसको एक तरफ से शुरू करेंगे। इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगाएंगे पहले, और उसके बाद हम इसको किनारे से शुरू करेंगे लगाना। ये बड़े आराम से रोल होता चला जाएगा। इसके ऊपर आपको सिर्फ इस रोल को घुमाना है। सुतली को एक हाथ से ऐसे रखिए सीधा, आराम से इस तरह से रोल होता चला जाएगा। अब इसको, अगर आपको दूसरा कलर यूज़ करना है तो इसको वहाँ ख़त्म कीजिए जहाँ से आपने ये ऊपर से शुरू किया था, उसके बिल्कुल सीध में हम इसको काट देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से दूसरा कलर शुरू करना है। दूसरे कलर के लिए फिर से इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। ऑरेंज हम इसके आगे से, जहाँ से हमने ग्रीन छोड़ा था वहीं से हम ऑरेंज इसके आगे शुरू करेंगे। क्योंकि ये पेपर के रोल्स हैं तो इनके ऊपर ग्लू के साथ सुतली बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। ये ध्यान रहे कि ये एक दूसरे से सटा के, एक लाइन जो है एक बार लपेटा तो दूसरा जो लपेट रहे हैं उसके बीच में गैप ना आए, तभी वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और नीचे से जो रोल है उसका कलर जो है वो चमकेगा नहीं। और ये जहाँ से हमने ये शुरू किया था बस उसके ऊपर ही ये खत्म हो जाएगा लपेटना। इसको अच्छे से दबा के फेविकॉल के साथ सिक्योर कर दीजिए। अब ये आपका स्टैंड बन गया है। अब इसको हमने इसके साथ चिपकाना है। इसको चिपकाने के लिए आप सेंटर में भी चिपका सकते हैं या थोड़ा ऑफ सेंटर भी रख सकते हैं, वो भी देखने में अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे इस तरीके से। आइए तब तक हम इसके और भी तरीके देख लेते हैं। ये तो हमने सुतली से चिपका के ये स्टैंड बनाया है, या आप ऊन चिपका सकते हैं। कोई भी कलर की जो बची हुई ऊन हो आपके पास वो चिपका सकते हैं, या कोई डोरी पड़ी हो आपके पास घर में वो चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सुतली नहीं है, डोरी नहीं है, ऊन नहीं है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये रोल था, इसको पेंट कर लीजिए
फैब्रिक पेंट कर सकते हैं, एक्रेलिक, या फिर पोस्टर पेंट कर सकते हैं, या वाटर कलर कर सकते हैं, या फिर इनामल भी हो अगर आपके पास घर में, जो भी पेंट हो वो पेंट कर लीजिए। स्टैंड के ऊपर भी जैसे हमने इसके ऊपर सुतली चिपकाई थी, इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड ही चिपकाया है, क्योंकि कार्डबोर्ड पेंट करना आसान है। तो एक कार्डबोर्ड नीचे चिपकाया था, एक कार्डबोर्ड इसके ऊपर भी चिपकाया है सीडी के, उसको भी हमने सेम कलर का पेंट कर लिया है। आप चाहें तो अलग कलर का भी कर सकते हैं। और सेम तरीके से इसमें ग्लू लगा के हमने इसको चिपका दिया है। और ये कुछ लेस के टुकड़ा मेरे पास बचे हुए थे, ये मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप इस तरीके से कोई फीता बचा हुआ हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है स्टैंड, वैनिटी स्टैंड बनाने का। या फिर अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते पेंट, तो कपड़ा तो कोई भी पुराना आप ले सकते हैं। कोई भी पुरानी कतरन पड़ी हो घर में, या कोई आपका फटा हुआ हो, ये हमने कुर्ते का, पुराने कुर्ते का टुकड़ा निकाला है, उससे आप सीडी को कपड़े से कवर कर दीजिए। और नीचे उसी तरीके से पहले आप सीडी को कपड़े से कवर कर देंगे, उसके बाद इसके नीचे गत्ते का बेस लगेगा जैसे हमने पहले बताया था। और उसके बाद हमने इस रोल को जो है वो राउंड में इसके ऊपर कपड़ा चिपका दिया है। कपड़े का नाप लेने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, आप इसको एक डोरी से माप लीजिए या ऊन से माप लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से, और उससे आधा सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये चौड़ाई हमारी कपड़े की लगेगी। लंबाई में जितना भी आप रोल की लंबाई ले रहे हैं, उसमें अंदर से भी आप फोल्ड करेंगे, नीचे की तरफ से भी आप फोल्ड करेंगे, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। तो आप 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। और अगर आप कपड़ा भी नहीं रोल करना चाह रहे तो आप कोई कलर्ड पेपर पड़ा हो, या फिर कुछ नहीं है तो अखबार, पुराना अखबार ही है, पुराने अखबार को ही आप इसके ऊपर रोल कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं, वो भी सुंदर लगता है। अब हम आते हैं अपने पुराने वाले स्टैंड पे जो हम बना रहे थे। ये हमने बनाया है, इसी का हमने ये बड़ा स्टैंड बनाया है। इसके ऊपर हमने मोती चिपकाए हैं, जिसमें आप अपने ईयर रिंग्स डाल सकते हैं, रोज़ यूज़ करने वाले ईयर रिंग्स डाल सकते हैं। ये हमने मोती लिए हैं, ये बहुत ही हल्के प्लास्टिक के मोती हैं। इसको चिपकाने के लिए हमने इसको ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर फेविकॉल से भी चिपक जाते हैं। देखिए इस तरीके से। और अगर ये मोती भी ना हो अवेलेबल आपके पास, तो आप जो हमने आपको पेपर की ट्यूब्स बनानी बताई थी पहले, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। ये पेपर ट्यूब्स बना के आप इसके टुकड़े काट लीजिए, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लीजिए। इस तरीके से और इनको चिपका लीजिए। और ये जो पेपर के पीसेस आपने लगाए हैं ट्यूब्स के, इनको या तो आप कोई नेल पेंट से पहले पेंट कर लीजिए, नेल पॉलिश से, या फिर कोई आपके पास पेंट रखा हो घर में उससे पेंट कर लीजिए। थोड़े स्टिफ हो जाएंगे, थोड़े हार्ड हो जाएंगे, और ये फिर
मोती की तरह इफेक्ट देंगे और बहुत सुंदर लगेंगे और बहुत इजी है बनाना भी और लगाना भी। जब भी आप इस तरह का स्टैंड बना रहे हो जिसमें आपने बैंगल्स डालनी हो अपनी, जैसे ये मेरी बैंगल है, ऐसे डाल के रखना हो, आपने बैंगल्स डालनी हो या फिर आपने हेयर बैंड्स डालने हो, तो इनके ऊपर कुछ भी बहुत मोटा या बाहर की तरफ उभरा हुआ मत लगाइए, क्योंकि फिर आपको चीज़ें स्लाइड करने में दिक्कत आ सकती है। ये जो स्टैंड था, इसको अगर हमें थोड़ा सा ऊंचा उठाना है तो हम इसके नीचे पाए भी लगा सकते हैं। ये लकड़ी के बीड्स हैं, ये हम इसके नीचे चिपका सकते हैं। ये यूटिलिटी आइटम्स हैं, खाली शो पीसेस नहीं है, यूटिलिटी आइटम्स हैं जो आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये इस तरह से पूरा आपको दिखेगा, जिसमें आप इयररिंग्स अपने अरेंज कर सकते हैं रोज़ के यूज़ के लिए। ये कंप्लीट है बनके, ये देखिए बेस ऐसा है इसका, और इसकी हाइट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने जो दूसरा बनाया है आपको दिखा रहे हैं, उसमें हमने 2 लाइन लगाई हैं, तो 2 लाइनों में 2 लेयर आ जाएंगी आपकी, ज़्यादा इयररिंग्स आ जाएंगे क्योंकि उसका रोल जो है वो लंबा है और थोड़ा बड़ा है। ये छोटे रोल का बना है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपको इतने ही खूबसूरत वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें और आप उसका आनंद लेते रहें। धन्यवाद।